नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही सुंदर छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेके। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, कहानी के आखिरी तक रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है, जिससे आपको आगे चल के आपकी जिंदगी में काम आएगी। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ शब्द कहना चाहूंगी। जो भी नए हैं मेरे वीडियो में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी जब भी स्टोरी आए तो आप तक सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपका प्यार मिलता रहे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हुए, कहानी का नाम है बीमार राजा का इलाज। तो ये कहानी बीमार राजा के इलाज की कहानी है। एक बार की बात है, एक राजा जो कि बहुत ही हष्ट-पुष्ट था, उसे भोजन से बहुत अधिक प्यार था, लेकिन अत्यधिक खाना खाने से वह बहुत मोटा हो गया था। फिर अत्यधिक मोटापा बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वह खाना कम कर दे तो मोटापा घट जा सकता है। डॉक्टरों की इस सलाह से राजा गुस्सा हो गया। फिर राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसका अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त थी, जो भी इस कार्य में सफल नहीं रहेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। फिर एक चतुर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि राजा का जीवन अब 1 महीने का और बचा है। यह जानकर राजा डर गया और परेशान रहने लगा। जिस ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी, फिर राजा ने आज्ञा दी उसे 1 महीने भर के लिए जेल में डाल दिए जाए, ताकि वह देखा जा सके कि उसकी भविष्यवाणी में कितना दम है। लेकिन फिर भी राजा बहुत डरा हुआ था। उसने खाना पीना में बहुत कमी कर दिया था और रात दिन अपने मौत की भविष्यवाणी से चिंतित रहने लगा था, जिस कारण से महीने भर के भीतर ही उसका वजन काफी गिर गया। फिर 1 महीना पूरा होने के बाद उसके बाद राजा ने जेल से ज्योतिषी को बुलाया और कहा, तुम्हारी भविष्यवाणी एकदम गलत साबित हुई है। मैं जिंदा हूं और मेरी मौत नहीं हुई। अब तुम्हारा सिर कलम कर देना चाहिए। इस पर ज्योतिषी बोला कि अपने आप को शीशे में देखिए कि आप अब कितने स्वस्थ हो गए हैं और पहले की तुलना में काफी पतले भी हो गए हैं और पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। अपने को स्वस्थ और दुबला काय देखकर राजा का आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब ज्योतिषी ने राजा से कहा कि असल डॉक्टर तो मैं ही था। फिर ज्योतिषी बनकर आपको मौत के बहाने मैंने आपको डरा दिया था, ताकि आप खाना कम कर दे और स्वस्थ हो जाए। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे इनाम दिया। साथ ही वादा किया कि वह अब कभी भी खाने पीने में अति नहीं करेगा। इस तरह वह राजा मोटापे की बीमारी दूर हो गई और वह स्वस्थ रहने लगा। तो दोस्तों, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जब तक इंसान को मौत का डर नहीं होता है, तब तक वह अपनी मनमानी करता रहता है और अक्सर मौत को करीब आते देख लोग सही मार्ग पर चलने लगती है। ऐसे में वह राजा चाहता था खुद से अपने खाने पर नियंत्रण करके स्वस्थ हो सकता था, लेकिन वह खुद को शक्तिशाली मानता था। लेकिन मौत के डर से वह सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी बचाने के बारे में सोचने लगा, जिस कारण से उसे राजा का सेहत काफी सुधार हो गया। आजकल भी पूरे विश्व में कुछ ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। पहले कोरोना जैसी बीमारी फैली थी तो लोगों ने हंसकर उसे मजाक में लेने लगे थे, लेकिन वर्तमान में बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखते हुए, मौत को करीब आता देख अब लोग खुद को सजग होने लगे हैं और वह हर सावधानी अपनाने लगे हैं, जिससे इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। यानी कहने का मतलब यही है कि जब तक लोगों के अंदर
किसी के प्रति डर नहीं हो, तब तक वो लोग उस चीज के प्रति लापरवाही हो जाते हैं। तो आप सभी को राजा की यह कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि नए यूजर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और फिर से एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक आप अपना सभी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, नमस्कार।